दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जिसे महज 1 घंटे में आप पूरा घूम सके? यदि नहीं सुना तो डोंट वरी, आज आप उस देश को देख भी लेंगे और उसे एक्सप्लोर भी कर लेंगे। दोस्तों, ये देश है मोनाको। वैसे इसे देश कहने की बजाय आप शहर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है। दुनिया के सबसे छोटे देशों में ये दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, इस पूरे देश का जो टोटल एरिया है वो मात्र 1.95 वर्ग किलोमीटर है। कम जगह में फैले होने की वजह से इसे मोनाको सिटी भी कहा जाता है। यदि आप इस पूरे देश को घूमने के लिए निकलते हैं तो शहर को पूरा एक्सप्लोर करने में मात्र आपको 56 मिनट ही लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं छोटे से देश की सैर पर। नाम है मोनाको। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, फ्रेंच रिवेरा के किनारे बसा ये छोटा सा देश लंबे समय से टूरिस्ट के अट्रैक्शन पॉइंट में है। ग्रेस कैली और मोनाडो ग्रैंड पिक्स के लिए फेमस है ये जगह। अरबपतियों का खेल का मैदान कह सकते हैं और सुपर रिच के लिए ये टैक्स हेवन भी है। इस छोटे से देश में खूबसूरत पैलेस हैं, म्यूजियम्स हैं और विदेशी उद्यान भी हैं। आज आप इस लग्जरी इनक्लेव के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। दोस्तों, वैसे तो दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी और मोनाको आता है दूसरे नंबर पर। यहाँ 1927 से ही राजतंत्र चल रहा है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस की है और आकार में छोटा होने के बावजूद इस देश की कई खासियत है जो आपको हैरान कर देंगी और सोचने पर विवश भी। उत्तर पश्चिम यूरोप के मेडिटेरियन सी के किनारे बसा मोनाको देखने में बहुत खूबसूरत है। देश की गलियां बहुमंजिला इमारतों से भरी हैं और यहाँ की कुल जनसंख्या करीब 39,000 है। मोनाको को सबसे अधिक घनत्व वाले देशों में भी गिना जाता है। कम क्षेत्र में इतने लोगों के रहने की वजह से ऐसा हुआ है और इस छोटे से देश का बॉर्डर फ्रांस और इटली से लगता है। साइज के अलावा मोनाको एक और कारण से चर्चा में रहा, वो है यहाँ के करोड़पति। यहाँ बसने वाले करोड़पति बहुत अधिक संख्या में है। हर तीसरा व्यक्ति यहाँ पर करोड़पति है। प्रॉपर्टी की बात करें तो मोनाको में एक बेडरूम वाले घर के लिए करीब 12 करोड़ रुपए आपको देने पड़ सकते हैं, जो काफी ज्यादा है। मोनाको में दुनिया के सबसे मशहूर कैसीनो में से एक मोंटे कार्लो है। कैसीनो के एंट्री के लिए आपको पासपोर्ट दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फॉरेनर्स को ही एंट्री दी जाती है। इस देश में रहने वाले लोग न ही जुआ खेल सकते हैं और न ही कैसीनो में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के सिटीजन्स को बिल्कुल अलाउ नहीं करती है। ये नियम देश की सरकार ने लगाया, जो नहीं चाहती है कि उसके नागरिक उसके पैसे को छीने या फिर जुए की लत में पड़े। वैसे दोस्तों, मोनाको की गवर्नमेंट अपने लोगों का बहुत ख्याल रखती है, जैसे उन्हें जुए जैसे गलत काम में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होने देती। इतना ही नहीं, वो उन्हें अधिकार के साथ साथ उनकी ड्यूटीज भी याद कराती है। दरअसल आपको बता दें कि मोनाको में 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा कंपलसरी है, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी उनके माँ बाप की है कि वो अपने बच्चों को टाइम पर स्कूल भेजें और उन्हें पढ़ा लिखा कर योग्य नागरिक बनाएं। इसी के साथ इंडिया की तरह यहाँ पर भी बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है। मोनाको वासियों का ये अहम कर्तव्य है कि वो अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करें। यहाँ की युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों को साथ लेकर चलती है और कभी भी उनका अनादर नहीं करती। इस देश के लोग घर के बड़ों से तेज आवाज में बात भी नहीं कर सकते। इसी के साथ यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है और व्यवहार बहुत शांत, मेल मिलाप वाले होते हैं। हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं और यही वजह है कि यहाँ के लोग करीब 90 साल तक जी जाते हैं। दोस्तों, यहाँ का पर्यावरण भी बहुत सुटेबल है। शांत वातावरण है, खूबसूरत नज़ारे हैं और हाँ, समुद्र यहाँ के लोगों को हेल्दी रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। साल भर बिल्कुल फ्रेश एयर देता है यहाँ के लोगों को। इसी के साथ मोनाको में वर्ष के लगभग 300 दिन तक धूप मिलती है, क्योंकि इस देश का वातावरण बहुत ज्यादा नहीं बदलता। साल भर मौसम एक जैसा रहता है, हवादार और स्वच्छ। हालांकि यहाँ के लोग भी अपने देश की बहुत अच्छे से केयर करते हैं। प्रदूषण, पर्यावरण की स्वच्छता, इन सारी चीजों पर काफी फोकस करते हैं। साथ ही अपनी किसी भी चीज को बर्बाद नहीं करते, चाहे वो पानी हो, बिजली हो या फिर नेचुरल रिसोर्सेस। इसीलिए तो ये अमीर देशों में भी शुमार है। यहाँ लोगों के पास बहुत पैसा है। दोस्तों, इस देश की सबसे खास बात तो यही है कि यहाँ पर पैसा भी बहुत है और यहाँ अपराध बिल्कुल भी नहीं। यहाँ 100 नागरिकों पर एक पुलिसकर्मी है और जीडीपी की बात करें तो वो दुनिया में नंबर 1 पर नहीं तो नंबर 2 पर तो आ ही जाती है।
यहाँ पर कैपिटल इनकम 1,21,40,000 के आसपास है, यानी एक व्यक्ति करोड़ से भी ज्यादा कमा जाता है। देश की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार मोनाको के रहने वाले 39,000 नागरिकों में से तो 9,000 ही इस देश में जन्मे हैं, बाकी सब विदेशों से आए हैं और वो लोग इस देश की सुख समृद्धि, पैसा और शांति देखकर आ गए। दोस्तों, ये देश छोटा है लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत। इस देश को एक्सप्लोर करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। क्या क्या चीजें हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आप जा सकते हैं मोनाको नेवल म्यूजियम। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी देश के बारे में अच्छे से जानना है तो उसके म्यूजियम की सैर कर लें। ये म्यूजियम बहुत ही अट्रैक्टिव है, जहाँ पर प्रमुख और ऐतिहासिक महत्व वाले और लोकप्रिय समुद्री जहाज और जहाजों के छोटे मॉडल्स रखे गए हैं। ये म्यूजियम 1990 में बनाया गया और जनता के लिए खोला गया। म्यूजियम में विश्व प्रसिद्ध टाइटैनिक और निमित्ज जहाजों के मॉडल हैं। निमित्ज दुनिया के सबसे बड़े सैन्य जहाजों में से एक है दोस्तों। और हाँ, ये संग्रहालय बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर एंट्री के लिए आपको 12 यूरो देना पड़ेंगे। जहाज के मॉडल देखने हैं तो वो 16वीं शताब्दी से भी पुराने हैं। ये मॉडल दुनिया भर के जहाजों के हैं। अगर आपको समुद्री जहाजों में दिलचस्पी है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। संग्रहालय में जहाजों के 250 से ज्यादा प्रदर्शनी है, जिसे देखकर आप बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और दोस्तों, दिस इज प्रिंस पैलेस ऑफ मोनाको, एक आलीशान महल। मोनाको के राजकुमार का ऑफिशियल पता है ये महल एक अविश्वसनीय इतिहास है। पूरा महल उद्यान, आकर्षण और सुंदरता से भरा है। यहाँ फील करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर आप बहुत सारे प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। पूरा स्थान बहुत ही सुंदर है और जगमगाता है। महल से देखने वाले दृश्य अद्भुत और बहुत ही खास लगते हैं। महल ने अपने गौरवशाली अतीत में काफी कुछ किया और हाँ, कुछ हमले भी झेले, लेकिन आज ये अपनी समृद्धि के साथ खड़ा हुआ है। दोस्तों, दिस इज मोनाको हार्बर। मोनाको हार्बर दुनिया में मिलने वाली कुछ सबसे आकर्षक और शानदार नौकाओं का घर है। यहाँ सुंदरता और मनमोह लेने वाली बहुत सारी चीजें हैं। बंदरगाह मनमोहक पहाड़ों और चट्टानों से घिरा है जो आपको हैरान कर देगा। पोर्ट डी ला कोंडामाइल, जिसे मोनाको में इस बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, मोनाको के राजकुमार की निजी नौकाओं का घर है ये। यहाँ इस शानदार देश में रहने वाले करोड़पतियों के स्वामित्व वाली कुछ शानदार नौकाएं भी हैं, जिसे देखकर आप हैरान होने वाले हैं। दोस्तों, दिस इज कैसीनो स्क्वायर। कैसीनो स्क्वायर मोनाको में घूमने के लिए चौंकाने वाली जगहों में से एक है। ये स्क्वायर मोनाको के सबसे धनी लोगों और दुनिया भर के कैसीनो प्रेमियों के लिए पसंदीदा जगह है। स्क्वायर आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन और शानदार कारों के नज़ारे दिखाएगी, जिसमें रोल्स रॉयल, बेंटले, लैंड रोवर और कई अन्य बेहतरीन मॉडल शामिल हैं। जगमगाती जगह दुनिया के कुछ लोकप्रिय कैसीनो का घर है, जिसमें कैसीनो मोंटे कार्लो भी शामिल है। ये वो जगह है जो जेम्स बॉन्ड और बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई गई है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए मोनाको कितना ज्यादा फेमस है। दोस्तों, दिस इज फोर्ट एंटोनी। फोर्ट एंटोनी 18वीं सदी का एक ऐतिहासिक किला है और वास्तुकला का एक अट्रैक्टिव नमूना। ये वास्तुशिल्प चमत्कार है और समुद्र तट के पास और थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से मोनाको शहर और समुद्र के नज़ारे अविश्वसनीय हैं। और हाँ, फोटो के लिए ये जगह परफेक्ट है। यहाँ से आप बेहतरीन फोटोग्राफी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से मोनाको के प्रसिद्ध F1 सर्कल की झलक भी देखी जा सकती है। इस पुराने किले को अब एक ओपन एयर थिएटर में बदल दिया गया। इस थिएटर में गर्मियों में कुछ विस्मयकारी नाट्य प्रदर्शन होते हैं जो अपने आप में खास है। दोस्तों, दिस इज मोंट एंगल। मोंट एंगल एक पहाड़ी इलाका है जो फ्रांस की सीमा के पास मोनाको और फ्रांस के बीच मैरीटाइम अल्प्स की पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। मोंट एंगल इस अविश्वसनीय पर्वत श्रृंखला पर सबसे लोकप्रिय और सबसे ऊंची चट्टान है। सीमा पर स्थित इस चट्टान का एक हिस्सा फ्रांस में पड़ता है, यानी कि आप अगर यहाँ जाते हैं तो आप फ्रांस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आंखों से। ये मोनाको का सबसे ऊंचा पर्वत है। मोंट एंगल मोनाको की हलचल से दूर एक खूबसूरत गांव है। ये पुराना गांव अभी भी आधुनिकता, विकास और बहुत कुछ को अछूता है। जी हाँ, यहाँ आपको भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ शांति। इस जगह की कच्ची पुरानी सुंदरता अपने आप में खास है। अछूता गांव पहाड़ों और हरे भरे प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे एक ऐसे स्थान के लिए प्रसिद्ध है जहां आपको सुकून मिलेगा। मोंट एंगल से शहर के नज़ारे बेहद लुभावने और शानदार दिखते हैं। मोंट एंगल का सबसे ऊंचा बिंदु करीब समुद्र तट से 1100 मीटर से अधिक ऊंचा है।
यानी आपको खुद को आसमान से करीब देखने का मौका ये जगह देती है। दिस इज जैपनी गार्डन जो कि मोनाको में है। जैपनी गार्डन जो कि वर्ल्ड फेमस है। मोनाको में एक विशाल अविश्वसनीय रूप, सुंदरता और खूबसूरत उद्यान, बेहद अच्छी तरह से बनाई गई जगह, खूबसूरती से बनाया गया ऐसे अद्वितीय, मन को मोह लेने वाला। ये विशाल उद्यान विदेशी फूलों, मछलियों और पौधों से भरा है। हरे भरे जापानी शैली के बगीचे इस जगह आपको देखने को मिलेंगे। सैर करने के लिए परफेक्ट जगह है। अगर आपके पास समय है दोस्तों तो गेटवे टू रॉक जरूर जाइएगा। गेटवे टू रॉक मोनाको शहर का एक लोकप्रिय ऐतिहासिक स्थल है। ये स्थान मोनाको शहर और बंदरगाह के अविश्वसनीय और स्वर्गीय सुंदर दृश्यों के लिए पर्यटकों के बीच काफी फेमस है। एक पहाड़ी चट्टान पर स्थित ये मनमोहक जगह एक ऐसी जगह है जहां आपको जरूर जाना चाहिए। 15वीं शताब्दी में बनाया गया था और एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। प्रवेश द्वार मोनाको के प्रसिद्ध महल प्लेस डू पैलेस की ओर जाता है। ये जगह आप सीरियसली कभी भूल नहीं पाएंगे। आई होप दोस्तों मोनाको की ये सैर आपको पसंद आई हो। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।